अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ये जी मैंने अपना क्लच पकड़ा, अपनी फ़ाइल पकड़ी, मोबाइल पकड़ा और जी मैंने गाउन पहना, मैं फटाफट तैयार हो गई जाने के लिए। ये जी अब हम जा रहे हैं डॉक्टर की तरफ और आज मुझे बुखार हुआ है बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से, क्योंकि मैंने बारिश में नहा लिया था। चलें जी अब डॉक्टर की तरफ चलते हैं और डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आते हैं। बाहर बहुत शदीद गर्मी हो रही है, बाहर निकलने पे पता चल रहा है बाहर बहुत सख्त धूप है। चलें जी चलते हैं। ये जी रास्ते में इतनी शदीद ट्रैफिक थी। आप लोग जानते ही होंगे कि लाहौर में कितनी ट्रैफिक होती है। अब जी मैंने डॉक्टर से चेक करवा लिया था, मेडिसिन ले रही थी। अब हमने सोचा चलें जी इम्तियाज़ चलते हैं और ग्रॉसरी करके आते हैं और घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें जो रहती हैं वो लेकर आते हैं। और ये जी हम इम्तियाज़ पहुंच गए हैं। अब जी हमने लिए आलू और बीफ वाले समोसे और ये जी हमारी अब चाय बन रही है। और अब हम आ गए जी सेकंड फ्लोर पर। मेंस के पोर्शन हैं यहाँ पर जी, बहुत सारी आउटलास्ट मेंस वैरायटी पड़ी हुई थी। और मैंने सोचा क्यों ना अपने हस्बैंड के लिए कुछ कपड़े ले लिए जाएं यहाँ से, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े यहाँ पर बहुत रिजनेबल और बहुत हाई क्वालिटी में मिल रहे थे। तो मैंने सोचा चलें जी इसको सारा एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ से अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करते हैं। और जी हम फिर आ गए ग्राउंड फ्लोर पर, क्योंकि ऊपर बहुत शदीद गर्मी लग रही थी एसी के बावजूद। हमने कहा चलो नीचे जाके लस्सी पीते हैं। और ये जी मैंने अपनी लस्सी पकड़ी और यहाँ पर लस्सी की, मिल्क की और भी बहुत सारी चीज़ों की बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी। हमने कहा चलें जी यहाँ से ग्रोसरी भी कर लेते हैं लगे हाथ। चलें जी यहाँ से कुछ घर के ग्रोसरी के आइटम्स वगैरह दिखाती हूँ आप। और फिर मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ गई नगेट्स पर। एज़ यूजुअल उन्हें नगेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उन्होंने फटाफट एक नगेट्स का बॉक्स ग्रैब किया जिसके साथ पराठास अटैच थे। और यहाँ होने लगा ऑल आला जूस के ऊपर टॉस। अब जी मैं बोल रही थी कि पिंक वाला ग्रैब करें और मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि उन्हें वो आलमंड वाला लेना चाहिए। फिर उन्होंने जो फटाफट टॉस करके फिर मेरी मर्ज़ी का ही उठा लिया। और फिर हम आ गए फ़िशेस के पोर्शन में। यहाँ पर फ़िशेस पड़ी हुई थी और मुझे इन्हें देखकर बहुत रहम आ रहा था। और ये तो पानी में ही अच्छी लगती हैं। और ये देखिए इसकी इसकी बेड किस तरह की है और जी। और फिर हम दोबारा चले गए थर्ड पोर्शन पर, और क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ शैम्पू कंडीशनर वगैरह लेना था अपने लिए और मैं थोड़ा पज़ल हुई थी कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। और ये जी हम शैम्पू कंडीशनर के पोर्शन में आ गए और यहाँ कुछ समझ नहीं आया था कि कौन सा लेना चाहिए, कि यहाँ पे बहुत ह्यूज वैरायटी मौजूद थी कंडीशनर शैम्पू की। और अब हम आ गए यूटेंसिल्स के पोर्शन में। यहाँ पर बहुत प्यारे कप पड़े हुए थे, बहुत, जो कि सेट था एक केटल सेट। और ये ब्लैक में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसमें एक वाइट कलर था और इसके साथ जो पड़ा हुआ था वो था ग्रीन कलर। ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। पर जो मुझे पसंद आया वो 1,89,000 का था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पड़ा हुआ है सामने, ये देखिए 1,89,000 का। बट ये बहुत प्यारा था। मैंने सोचा इंशाल्लाह मैं लेकर जाऊँगी। और फिर हम आ गए जी नॉन स्टिक की वैरायटी देखने के लिए। यहाँ पर नॉन स्टिक की बहुत अच्छी वैरायटी मौजूद थी। कुकिंग रेंज, पैन्स वगैरह और एयर फ्रायर्स, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। पर जो लोग नॉन स्टिक के बर्तन में खाना बनाते हैं उन्हें मालूम होगा कि नॉन स्टिक में खाना बनाने में और नॉर्मली बर्तन में खाना बनाने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है। और जो लोग इसके आदी हो जाते हैं वो इसको नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर जी ये नाइफ़ मुझे लिटरली बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि मुझे ना नाइफ़ लेकर उन्हें घर पर रखने का एक तरह से ना शौक है। जी। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी ना हो जो मैं आप लोगों को ना दिखा सकूँ, खुद एक्सप्लोर ना कर सकूँ। तो मैं आ गई जी यहाँ पर पेंटिंग्स देखने के लिए। यहाँ पर बहुत प्यारे होम्स पेंटिंग पड़ी हुई थी, ये बहुत अच्छी लग रही थी। इनके पीछे भी पड़ी हुई थी कुछ, और ये भी बहुत अच्छी लगती है। और ऊपर अल्लाह के नाम की पेंटिंग्स पड़ी हुई थी। और फिर जी हम निकल पड़े घर के लिए। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमने कहा जी अब जाते हैं कुछ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और जाकर कुछ अच्छा सा खाते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। आप गर्मी में शॉपिंग नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक सपोर्टिव इंसान आपके साथ हो ना तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये मेरे हस्बैंड यहाँ शश के दिखाते हुए। और ये जी फिर हम नीचे आ गए ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पर जी हम देख रहे थे कुछ पैटीज़ वगैरह पड़ी हुई थी, कुछ सैंडविचेस पड़े हुए थे।
और भी बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी, पिज़्ज़ाज़ वगैरह। तो हम सोच रहे थे कि हम यहाँ पर क्या खाएँ? यहाँ पर हर चीज़ फ्रेश बनाई जा रही होती है हमारी आँखों के सामने, और बहुत सैटिस्फाई प्रोसेस होता है जब आँखों के सामने हम बनता देखते हैं, और बहुत ही आउट क्लास। और ये जी अब हमारा खाना आ चुका था, हमने कहा जल्दी से हम खाना खाते हैं और उसके बाद हम लोग निकलते हैं घर के लिए। और क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड ने वर्क पर जाना है और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। चलें जी अब सुबह नाश्ते पर मिलते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब हम फ्रेश हो गए हैं, शावर ले लिया है, नमाज़ पढ़ ली है। ये जी ब्रेड आ गई। ये जी मैं इम्तियाज़ गई थी, इम्तियाज़ से मैं ये लाई हूँ ये चने। जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं स्नैक्स की जगह ये लूँगी, स्नैक की जगह। और ये है जी गुड़ है ये। और चाय में मैं गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ, मैं शुगर यूज़ नहीं करती। और ये एग्स हैं। अब हम इन सबको इन कंटेनर्स के अंदर डालते हैं। ये जी एग्स भी कंटेनर में शिफ्ट हो गए हैं, और जी ये चने भी। और ये जो गुड़ है ना, ये है जी ड्राई फ्रूट वाला गुड़। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड हैं। चलें जी इससे चाय बनाते हैं और अब नाश्ता बना। अच्छा जी, ये मैंने गुड़ को थोड़ा सा चॉप कर लिया है, क्या कहेंगे इसको। और अब हम इसको चाय के अंदर ऐड कर देंगे गुड़ को। अच्छा जी, अब बनाएंगे ऑमलेट। ये 2 एग्स में मैंने रेड चिली ऐड की है, सॉल्ट ऐड किया है, ये कोरिएंडर है और ये चिली